नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का उद्योग। तो बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी एक तो जगह पूछा जाता है कि कौन सा उद्योग कौन से जिले में स्थापित है। दूसरा पूछा जाता है उसको जो है कब स्थापित किया गया था, यानी कि सन। या तो फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, सही सुमेलित करना रहता है, जहां पे एक साइड आपका जगह दिया रहता है उद्योग का नाम, दूसरे तरफ जो है आपका सन दिया रहता है, उसको सही सुमेलित करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सन को याद करना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम लोग आज के वीडियो में छत्तीसगढ़ के उद्योग को काल क्रमानुसार को देखेंगे कि हम उसको कैसे किस तरीके से जो है अच्छे से याद कर सकते हैं सन को। ठीक है, तो सबसे पहले उद्योग की बात करें दोस्तों, तो उद्योग को हमारे छत्तीसगढ़ में तीन टाइप्स के उद्योग होते हैं, जिसको रॉ मटेरियल्स के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया। रॉ मटेरियल्स कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कच्चे पदार्थ। ठीक है, उद्योग में उपयोग की जाने वाली कच्चे पदार्थ या कच्चे माल को क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो रॉ मटेरियल्स के आधार पे जो है तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो उद्योग है वो खनिज उद्योग होता है। ठीक है, दूसरा उद्योग जो है आपका कृषि पर आधारित उद्योग, तीसरा होता है वन आधारित उद्योग। यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग में क्या क्या शामिल होता है, आपका कोयला उद्योग, लोहा उद्योग और आपका सीमेंट उद्योग जो है शामिल है। जबकि कृषि उद्योग में क्या है, जैसा कि शक्कर कारखाना वगैरह हो गए, वो कृषि आधारित उद्योग में आता है। और वन आधारित उद्योग में आपका बीड़ी उद्योग हो गया, कोसा और रेशम उद्योग हो गया, और आपका आता है यहाँ पे लाख उद्योग, खैर उद्योग। ये सारे जो है वन आधारित उद्योग होते हैं, जिसको डिटेल से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग याद कैसे कर सकते हैं काल क्रमानुसार को, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग वहीं पर लगाए जाते हैं दोस्तों जहां पे क्या होता है, रॉ मटेरियल्स की जो है उपलब्धता होती है। ठीक है, वहीं पे जो है उद्योग ज्यादातर रहता है। जैसे खनिज उद्योग की हम बात करें तो कोयला की बात करें तो कोरबा में है, तो वहां पे ताप संयंत्र है। ठीक है, यदि हम दंतेवाड़ा की बात करें तो वहां पे लोहा पाया जाता है, तो वहां पे क्या है एनएमडीसी के ही ब्रांच जो है पाया गया है। यदि सीमेंट उद्योग की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, कडप्पा सेल समूह, जिसके कारण क्या है सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो कारखाने हैं सीमेंट कारखाने वो कहाँ है, बलौदा बाजार। तो कहीं ना कहीं जो है जहां पे रॉ मटेरियल्स पाया जाता है वहीं पे उद्योग स्थापित किया जाता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग का कालक्रम क्या है। सबसे पहले जो उद्योग स्टार्ट हुआ था छत्तीसगढ़ में, हम लोग इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला जो है ब्रिटिश कालीन स्टार्ट हुआ था वो सारे उद्योग। दूसरा में भारत देश जब आजाद हुआ उसके बाद से हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उद्योग लगाए गए। तीसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य बन गया तो बनने के बाद कौन कौन से उद्योग जो है अब तक स्थापित किया गया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो पहला उद्योग लगा था, अभी ब्रिटिश कालीन देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग बांट देंगे तो इससे जो है जल्दी से आप आसानी से याद कर सकते हैं। जो पहला उद्योग लगाया गया था सन 1892 में लगाया गया था। ठीक है, कौन सा उद्योग था 1892 में, सीपी मिल लगाया गया था। कहां लगाया गया था, तो आपका राजनांदगांव में लगाया गया था। ठीक है, बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, बीएनसी यानी कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल। इसका फुल फॉर्म है बंगाल नागपुर कॉटन मिल, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पे जो है हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने क्या किया था, 3 बार आंदोलन किया था। मजदूर आंदोलन जो है सर्वाधिक यहीं पे हुआ है राजनांदगांव में। कौन से मिल में, बंगाल नागपुर कॉटन मिल में, जिसमें से 36 दिन का सबसे सर्वाधिक लंबा चलने वाला भूख हड़ताल भी शामिल है, इसलिए प्रसिद्ध है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग कब लगाई गई, 1892 में राजनांदगांव में। नाम क्या था, सीपी मिल, जिसको बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, बीएनसी यानी कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल। दूसरा उद्योग लगाया गया था सन 1900 में। क्या किया गया, ये एक्चुअल में उद्योग नहीं था लेकिन उद्योग की श्रेणी में आती है, बिलासपुर रेलवे मंडल बनाया गया। बिलासपुर को क्या किया गया, रेलवे मंडल बनाया गया सन 1900 में, बिलासपुर रेलवे मंडल। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है सन 1935 में क्या किया गया, आपका 1935 में मोहन जूट। ये कहां है आपका, मोहन जूट रायगढ़। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या पूछा गया था एग्जाम में कि एकमात्र जूट मिल कहाँ है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल कहाँ है, मोहन जूट मिल है, वो कहाँ है, रायगढ़ है। इसको जो स्थापित किया गया था 1935 में। ये तीनों क्या है दोस्तों, आपके ब्रिटिश काल के दौरान। ठीक है, ब्रिटिश
काल के समय क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो ये तीनों याद हो जाएगी, ब्रिटिश काल। अब हमने कहा था कि जो स्वतंत्रता के बाद वाला है उसको दूसरे पार्ट में देखेंगे, अलग अलग पेयर में। तो स्वतंत्रता कब हुई थी दोस्तों, 1947 में, ठीक है। 1947 के बाद जो पहला लगाया गया था वो 1955 में लगाया गया था, ठीक है। क्या हुआ था, बीएसपी, ये कहाँ है, भिलाई इस्पात संयंत्र। बीएसपी का फुल फॉर्म होता है भिलाई इस्पात संयंत्र। ये लगाया गया था 1955 में। और ये किसके सहायता से लगाया गया था, रूस की सहायता। इसीलिए जो है भिलाई में क्या किया गया है, जो मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री बाग की स्थापना की गई थी, ये 1955 हो गया। अब आपको पेयर में याद रखना है, ये ब्रिटिश काल हो गया, दूसरा जो है स्वतंत्रता होने के बाद का समय काल देख रहे हैं। 1955 के बाद आपको जस्ट याद रखना है 1965, 10 साल गए, 1965 और 1966, इसको दो पेयर में ले लेना है। ये एक पेयर हो गया 1965, दूसरा पेयर में आपको लेना है 1965 से 66 याद करने के लिए, ठीक है। 1965-66 तो याद हो जाएगी, 55 के बाद 65 और 66। बाल्को की स्थापना की गई थी। बाल्को कहाँ है दोस्तों, ये कोरबा में है, ठीक है। बाल्को का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन, कोरबा। और एक चीज और याद रखनी है, सन 1965 में ही एसीसी, पहला जो सीमेंट का कारखाना है, एसीसी सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था, आपका जामुल दुर्ग में, ठीक है। तो 1965 में दो चीजें आपको याद रखनी है, बाल्को कोरबा प्लस एसीसी जामुल दुर्ग, ठीक है। 1966 में WRS, ठीक है, वैगन रिपेयर शॉप। WRS का फुल फॉर्म होता है वैगन रिपेयर शॉप। ये कहाँ है आपका, रायपुर में स्थापित किया गया। यहाँ पे क्या होता है, जो क्षतिग्रस्त बोगी होती हैं, बोगियां होती हैं, डिब्बे, उसका क्या किया जाता है, मरम्मत किया जाता है। वैगन रिपेयर शॉप ये कहाँ खोला गया, रायपुर में 1966 को। ये 65 और 66 पहला पेयर बना, 55, 65, 66 ये दूसरा पेयर। तीसरा पेयर में आपको आ जाना है सीधा 1968, 78 और 88, ठीक है, 78 और 88, 1968, 78 और 88, ठीक है। यहाँ पे सामने में 1900 है सबका, 1968, 78, 88 ये याद हो जाएगी पेयर। 1955 फिर 65, 66 क्या किया गया, कोरबा प्लस एसीसी जामुल दुर्ग 65 में, WRS वैगन रिपेयर शॉप की स्थापना 1966 में। और उसके बाद तीन पेयर बनाना है, 68, 78 और 88। 1968 में क्या हुआ था दोस्तों, NMDC क्या है, एक संस्था है जिसके द्वारा लौह उत्खनन किया जाता है। सारा जो काम है वो NMDC के अंतर्गत ही आता है, लोहा से उत्पादन होता है उसका। तो ये कहाँ खोला गया, आपका दंतेवाड़ा किरंदुल में, सबसे पहले दंतेवाड़ा किरंदुल में, ठीक है, इसको याद रखिएगा, दंतेवाड़ा। उसके बाद यहाँ पे दो और खोले गए थे, किरंदुल के बाद बचेली में, ठीक है, बचेली के बाद आपका बैलाडीला में, उसको बाद में देखेंगे, वो बाद में खोला गया। 1968, 78, 88 आपको याद रखना है। 78 में क्या हुआ, 1978 में आपका NTPC जमनीपाली कोरबा, NTPC कोरबा आप याद रख लेंगे, ठीक है, NTPC कोरबा 1978 में NTPC कोरबा हो गया, ठीक है। साथ में यहाँ पे भारत रिफ्रैक्टरीज ये जो है 1978 में ही खोला गया था, भारत रिफ्रैक्टरीज। भारत रिफ्रैक्टरीज में क्या होता है, जो ईंट वगैरह बनाते हैं उसका यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे 88 बच गया। 88 में क्या हुआ, JSPL का फुल फॉर्म क्या है, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। ये कहाँ है आपका, रायगढ़ में है, ठीक है। तो आपको सन भी याद करना है, साथ साथ नाम भी याद करना है, ठीक है। 1892 सबसे पहले ब्रिटिश काल के देखें हम लोग, 1892, ठीक है। उसके बाद 1900 में बिलासपुर रेलवे मंडल बनाया गया। 1935 में मोहनजोट कारखाना खोला गया। उसके बाद हम लोग क्या किया, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है उसको हम लोग पेयर में देखना स्टार्ट किया। 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र बनाया गया। 1965 और 66 को दूसरे पेयर में लिए हैं। 1965 में बाल्को प्लस एसीसी, बाल्को कहाँ, कोरबा में है। एसीसी जो है सीमेंट, पहला कारखाना है सीमेंट का, वो जामुल दुर्ग में खोला गया था। उसके बाद क्या है, 1966 में WRS वैगन रिपेयर शॉप रायपुर। 1968, 78 और 88 को तीसरे पेयर में लिए हैं। 68 में क्या हुआ, NMDC दंतेवाड़ा किरंदुल। 1978 में NTPC कोरबा प्लस भारत रिफ्रैक्टरीज, जहाँ पे ईंट बनाने का काम किया जाता है।
1988 में क्या हुआ, JSPL रायगढ़, ठीक है, JSPL का मतलब होता है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ये कहाँ, रायगढ़ में है। अब इसके बाद 1988 के बाद सीधा हमारे छत्तीसगढ़ गठन होने तो के अब बाद हम लोग छत्तीसगढ़ जब स्वतंत्र हो गया, अलग राज्य बन गया, तब से लेकर जो है अब तक का देखेंगे तो आपको क्या करना है, 2000 ठीक है, 2002, 2003 और 2007 इन चारों का पेयर बना लेना है। आप ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। काल क्रम अनुसार हम लोग जो देख रहे थे ब्रिटिश काल देख लिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है देख लिए। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य अलग जब बना स्वतंत्र राज्य, तब 2000 में क्या बना, मोनेट इस्पात संयंत्र, ठीक है, मोनेट इस्पात संयंत्र। ये कहां है आपका, तो याद रखिएगा रायगढ़ में है, ठीक है। 2002 में क्या हुआ आपका, एनटीपीसी। अभी एक एनटीपीसी हम लोग देखे थे कोरबा, ठीक है। ये वाला एनटीपीसी कौन सा है, 2002 में सीपत में बनाया गया था, एनटीपीसी सीपत बनाया गया। 2003 में क्या हुआ, बिलासपुर जोन बना, ठीक है। ऊपर जो हम लोग देखे हैं ये क्या हुआ, बिलासपुर जोन। और यहाँ पे जो देखे हैं उस समय क्या हुआ था, सन 1900 में बिलासपुर रेलवे मंडल बनाया गया था। 2003 में बिलासपुर जोन बनाया गया। 2007 में क्या हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, ये कहां है, ये भी आपका कहां है, कोरबा में है, ठीक है। तो चार पेयर में देखना है, 2000, 2002, 2003 और 2007। यहाँ पे 2000 में मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़, 2002 में एनटीपीसी सीपत, 2003 में बिलासपुर जोन का बनाया गया, 2007 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप। तीन का पेयर बना लेना है, 2013, 2014 और 2017, ठीक है। 2013 में क्या हुआ था, कोरबा पश्चिम विस्तार क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो ताप विद्युत संयंत्र है उसका विस्तार किया गया था 2013 में। 2014 में क्या बना आपका, एनटीपीसी रायगढ़ वाला, एनटीपीसी लारा रायगढ़, ठीक है। 2017 में क्या बना आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ठीक है। ये कहां है आपका, याद रखिएगा शक्कर कारखाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना कवर्धा। जबकि 2017 में ही एक और बना, मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, ये कहां है, जांजगीर चांपा, ठीक है। मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र बना था, ठीक है। ये कहां है आपका, जांजगीर चांपा में। तो इसको याद रखिएगा। ये थे हमने जो है पेयर में बांटे हैं 92, 1935, ये जो है ब्रिटिश काल था, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 1955 के वक्त पेयर में क्या किया, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है लगाया गया था। 1965-66 अगला पेयर, 1965 में बाल्को प्लस जामुल एसएससी दुर्ग, 1966 में WRS यानी कि वैगन रिपेयर शॉप, 68, 78, 88 तीसरा पेयर है, 68 में NMDC किरंदुल दंतेवाड़ा, 78 में NTPC कोरबा प्लस भारत रिफ्रैक्टरीज, 88 में क्या हुआ, JSPL जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, सन 2000 में मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़। इसको चार पेयर में बांटे हैं। छत्तीसगढ़ जब अलग राज्य बना तब जो है दो पेयर लेना है, एक 4 का एक 3 का, ठीक है। 0, 2, 3, 7 का, और इधर 13, 14 और 17 का, ठीक है। 13 में क्या हुआ, कोरबा पश्चिम विस्तार हुआ, 14 में NTPC लारा रायगढ़, 2017 में सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना कवर्धा में खोला गया, और उसी सन में 2017 में मड़वा तेंदुभाटा जांजगीर चांपा में। मड़वा तेंदुभाटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हालांकि वो जो है जगह नहीं पूछा गया था, वहां पे कितनी जो उत्पादन क्षमता कितनी है ये पूछा गया था। 1000 है इसकी उत्पादन क्षमता, 500 मेगावाट के 2 यूनिट यहाँ पे लगाए गए हैं, 1000 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ताप विद्युत संयंत्र है। तो ये तो नहीं दोस्तों, आपको पेयर के रूप में आपको बनाना है, याद करना है। 3 कालखंडों में बांटना है। ब्रिटिश काल में, भारत के स्वतंत्रता होने के बाद, फिर छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो है कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं। अब इन पेयर में जो नहीं आ पाया, वो 2 चीज नहीं आ पाया, उसको देख लेते हैं। एक तो 1979 में, क्योंकि यहाँ पे जो है याद करते नहीं बनता, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 79 ऐड कर देते बीच में, तो थोड़ा सा 68, 78, 88 वाला पेयर जो है याद करने में जो है मुश्किल जाता, इसलिए हम लोग इसको अलग ले लेते हैं। 1979 में आपका क्या हुआ था दोस्तों, फेरो स्क्रैप, ठीक है। फेरो स्क्रैप बनाया गया था, कहाँ, भिलाई में,
ठीक है। फेरो स्क्रैप भिलाई में बनाया गया था। ये फेरो स्क्रैप क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो वेस्टेज मटेरियल निकलती है, लोहे की टुकड़ा वगैरह जो वेल्डिंग वर्क्स होते हैं, वहां से जो लोहे बच जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको गलाकर फिर से क्या किया जाता है, कुछ काम के लायक सामान जो है बनाया जाता है लोहे का। वो फेरो स्क्रैप स्टार्ट किया गया भिलाई में। और एक छोटा है आपका 1985 में SACL क्या है, यहाँ पे जितनी भी कोयला उत्पादन, जैसे कि यहाँ पे NMDC है, ठीक है, NMDC में जो है लौ एस के निकाला जाता है, उसी प्रकार ACCL का काम क्या होता है, कोयला का उत्पादन करना, ठीक है। तो ACCL जो है बनाया गया 1985 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है आपका, बिलासपुर में है, ठीक है। ये कहीं कहीं बुक में आपको 1987 में मिलेगा, लेकिन बनाया कब गया था ACCL को, 1985 में बनाया गया था। और इसका जो उत्पादन हुआ वो 1987 में हुआ है, ठीक है, उत्पादन। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बुक में आपको 1987 मिलेगा। तो बनाया कब गया था, 1985 में। ACCL मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में है। और 1987 से उसका उत्पादन स्टार्ट हुआ। अब हम लोग इन्हीं को जो है मैप में देखेंगे दोस्तों, पुट करके मैप के थ्रू भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सा है। तो यदि आपको सन इस टाइप से याद हो गया और आप जिले में पुट करके देखते हैं, जिले में सिर्फ आप नाम भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है, तो वहां से जो है ज्यादा फायदा मिल सकता है आपको। तो हम लोग अब मैप देखते हैं। जो भी चीज पढ़े हैं दोस्तों, उसको आप मैप में जो है बनाना सीखेंगे, मैप में पुट करना सीखेंगे। यदि आप नक्शे को पार्टीशन कैसे करते हैं आपको नहीं पता है, तो इसके लिए पहले वीडियो में बना चुका हूँ, एक बार जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो उद्योग की शुरुआत है विकास क्रम में, ऊपर वाला जो संभाग है सरगुजा संभाग, वहां पे नहीं है। वहां पे औद्योगिक क्षेत्र जब पढ़ेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र सभी जिले में है, बहुत सारे जिला में है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग, तो सरगुजा संभाग में नहीं, आपको बिलासपुर संभाग से स्टार्ट करना है। बिलासपुर संभाग के कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़, ठीक है, इन जिलों में जो है उद्योग की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले रायगढ़ का देखते हैं, रायगढ़ में क्या क्या चीज है, ठीक है। रायगढ़ में क्या है, ओपी जिंदल स्टील प्लांट, ओपी जिंदल स्टील प्लांट है, ठीक है। कब देखे थे सन, तो हम लोग देख चुके हैं। ओपी जिंदल के बाद आपको सिर्फ देखना है कौन कौन सा कहां पे है, ताकि जिले वाइज भी आपको याद हो जाए, ठीक है। और रायगढ़ में क्या है, NTPC रायगढ़ भी है, पुसौर, NTPC पुसौर, पुसौर जगह का नाम है, एक्चुअल में रायगढ़ में, ठीक है। और तीसरा क्या है, मोनेट, मोनेट इस्पात संयंत्र है, ठीक है। और कोरबा में कौन कौन सा है, कोरबा में है आपका बाल्को, ठीक है। भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन, बाल्को है। और क्या है यहाँ पे, एक NTPC है, NTPC कोरबा, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, श्यामा प्रसाद ताप विद्युत गृह, ठीक है। यदि हम बिलासपुर की बात करें दोस्तों, ये तीन चीज खासकर आपको याद रखना है, कोरबा में है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में क्या है, SACL है, SACL का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में है। वहीं NTPC सीपत है, ठीक है। और रायपुर यहाँ पे आएंगे तो तीन चीज में है, ठीक है, एक ही लाइन में है, ये भी एक लाइन में था, इसको याद रखने के लिए आपको बिलासपुर संभाग में। यदि हम दुर्ग और रायपुर में है, दोनों संभाग को मिलाकर, तो आपका राजनांदगांव में है, ठीक है। दूसरा आपका दुर्ग में है, तीसरा रायपुर। राजनांदगांव में क्या है, BNC बंगाल नागपुर कॉटन मिल है, ठीक है। राजनांदगांव में है, 1892 में जो है सबसे पहला उद्योग राजनांदगांव में स्थापित किया गया था, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, ठीक है। रायपुर में क्या है, WRS वैगन रिपेयर शॉप, जो टूटे हुए जो रेलगाड़ियां हैं उनकी बोगियों की जो है वहां पे मरम्मत की जाती है, वो कहां पे है, रायपुर में। दुर्ग का देखें तो दुर्ग में क्या है, एक तो है BSP, ये बिलासपुर वाला BSP नहीं है, भिलाई इस्पात संयंत्र है, ठीक है, भिलाई इस्पात
संयंत्र, और एक है छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना ACC जामुलदुर। ठीक है, अब आते हैं हम कहां पे, दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में है क्या चीज, NMDC। NMDC की 3 शाखाएं हैं, इसको याद रखिएगा। वहां पे हमने सिर्फ एक देखा है। NMDC की शुरुआत जो है किरंदुल से हुई थी। किरंदुल कौन से सन में हुई थी, 1968 में। ठीक है, उसके बाद किरंदुल के बाद बचेली नामक जगह पर जो है इसका और ब्रांच खोला गया, वो 1980 में खोला गया था। ठीक है, उसके बाद बैलाडीला में खोला गया। अभी बैलाडीला में 1988 में खोला गया। ठीक है, तो ये भी पता चल गई। तो हमने देखे रायगढ़ में 4, सॉरी यहाँ पे 3 है, कुछ भूल गए। यहाँ पे जिंदल हो गया, NTPC मोनेट हो गया, और इससे पहले और क्या देखा थे, मोहन जूट मिल। मोहन जूट मिल भी है इंपॉर्टेंट में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मोहन जूट मिल रायगढ़ में है। रायगढ़ में हो गया OP जिंदल स्टील प्लांट, NTPC पुसौर रायगढ़ में है, मोनेट इस्पात संयंत्र, मोहन जूट मिल। रायपुर में क्या है, WRS वैगन रिपेयर शॉप। दुर्ग में क्या है, भिलाई स्टील प्लांट और ACC जामुलदुर। और NMDC दंतेवाड़ा में क्या है, ये दंतेवाड़ा में है ना, इसको याद रखिए, दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा में है किरंदुल, बचेली और बेलाडीला का ब्रांच है NMDC। राजनांदगांव में क्या है, BNC है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ठीक है, बिलासपुर में क्या है, ACCL का मुख्यालय है, और दूसरा क्या है, NTPC सीपत है। कोरबा में क्या है, बाल्को है, भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन। NTPC है, NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे जो है NTPC में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। NTPC जो है 3 है, एक तो आपका कोरबा में है, एक सीपत में है, और एक आपका रायगढ़ में है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, साथ में जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तैयारी के साथ में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।